दोस्तों आज जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ऐसा वीडियो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सोचा था या मैंने इमेजिन किया था कि मैं ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। क्योंकि पहली बात तो ये हिंदी में है, बट हमारा चैनल प्राइमरीली इंग्लिश में होता है। बट अब यूट्यूब ने ऑटो डबिंग फंक्शनैलिटी डाल दी है, जिसमें जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश में से सुन सकते हैं यूजिंग द ऑटो डब फंक्शनैलिटी। तो एक तो वो सुकून की बात है, और दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, ये मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, इंग्लिश में मुझसे होगा नहीं। बिकॉज ये बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अभी अभी आया है, एंड आई थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ्लॉप हुआ तो हुआ, मुझे क्या है, मुझे तो बस ट्राई करना है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और वो आपको भी हेल्प कर जाए। तो ये पहली बार होगा कि जब मैं कुछ आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये मैं खुद को ही बता रहा हूं। बस इट्स जस्ट दैट आई एम डॉक्यूमेंटिंग दिस सो दैट वी बोथ कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो ये टॉपिक है टेक मीट्स लाइफ। एंड टेक मीट्स लाइफ का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो कि हमें लाइफ में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलो इस पे बात की जाए। आई डोंट नो कैसा होगा, बट लेट्स ट्राई। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। सो आज का टॉपिक है मैक एंड आईपी एड्रेस। सो नाउ यू विल थिंक ओके, सो व्हाट डज दैट मीन। आई थिंक हमारी लाइफ में जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि हमें हमारी लाइफ में अपने मैक एड्रेस को और प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम ना पूरे टाइम आईपी एड्रेस में घूमते रहते हैं। बट चलिए पहले टेक्निकल समझ लेते हैं। तो ये जैसे कि एक कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर में हमारे पास एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। इस कंप्यूटर में मान लीजिए कि एक मैक एड्रेस होगा जो कि ना जब ये कंपनी से बन के निकलता है तभी इसमें डाल दिया जाता है। इसको बहुत टेक्निकली मत सोचिए, थोड़ा खुला दिमाग रखिए। हम इसमें ना लाइफ को जोड़ रहे हैं, तो इसको बहुत ज्यादा रूल्स के साथ मत जाइए, समझिए। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस एक डिवाइस का एड्रेस होता है, किसी भी टाइप के डिवाइस का, उसका एक खुद का मैक एड्रेस होता है। बट जब वो एक नेटवर्क में जुड़ता है ना, जहां की दूसरे डिवाइसेस होते हैं जिनसे उसको बातें करनी होती है, ठीक है, तब वो मैक एड्रेस पे नहीं करता है, वो उसको चाहिए होता है एक आईपी एड्रेस। तो जैसे ही वो इस नेटवर्क में आ गया, अब उसको मैक एड्रेस तो उसके अंदर है, जो कि उसके अंदर बर्न्ड हो जाता है, उसका कभी चेंज नहीं होता मैक एड्रेस। बट अब उसको चाहिए होता है एक आईपी एड्रेस, एंड ये आईपी एड्रेस होती है उसकी पहचान, जिससे वो पूरे नेटवर्क में अपने बातें कर सकता है और पूरा नेटवर्क जानता है, अरे हाँ भाई, इस कंप्यूटर को अगर पहुंचना है तो इसका जो पहचान है वो ये है 10.12.13.5 समथिंग। आई एम जस्ट गिविंग रैंडम एग्जांपल, ठीक है। अब ये इसका हो गया आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस से ही अपने आप को जानने लगता है। बट उससे होता ये है ना कि आपका जो ये मैक एड्रेस है, इसकी वैल्यू हम अपनी लाइफ में, तो कंप्यूटर के पास तो क्या होता है, रूल्स होते हैं। तो वो तो जब मैक एड्रेस यूज करना है मैक यूज करेगा, जब आईपी यूज करना है आईपी यूज करेगा। मगर एक ह्यूमन की लाइफ में क्या होता है, उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसकी इनर आइडेंटिटी है, जो कि उसके अंदर का मैक एड्रेस है, जो कि when he came into the world it got burned inside his personality, वो मैक एड्रेस वो भूल जाता है the moment this whole world assigns this particular person its identity which can be your IP address, okay। और ये आइडेंटिटी जो है, उस आइडेंटिटी से ही आप इस पूरे समाज में, इस पूरे नेटवर्क में जाने जाते हैं। बट होता क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे। आप किसी के बेटे होंगे, आप, सो यू कुड बी अ सन, you could be a daughter, ठीक है, father, mother, you could be a boss, you could be an employee, you could be an entrepreneur, you could be a businessman, you could be anybody, right? You could be a singer, you could be a YouTuber, all those kind of things, ये आपके वर्ल्ड है। आपके इस वर्ल्ड में आपकी वो एक आइडेंटिटी फिक्सेट होती है। मगर प्रॉब्लम तब आती है जो कि सबके साथ आती है। तो यहां पर कोई किसी को, शुड आई नॉट यूज दैट वर्ड, बट ज्ञान देने वाला वीडियो नहीं है। आपको भी ये प्रॉब्लम आती है, मुझे भी ये प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई संत महात्मा नहीं है, अपन सबके साथ प्रॉब्लम होती है। हम ना अपने आईपी एड्रेस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं कि हम अपने मैक एड्रेस की तरफ ना फोकस करना भूल जाते हैं। एंड दैट्स वेयर यू हैव टू फोकस बैक टू योर ओन सेल्फ, योर ओन आइडेंटिटी। एंड वो समझ पाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एंड हम पूरे समय हम ना, इसमें भी एक लेयर है, अगर मैं जाना चाहूं तो टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें भी जा सकता हूं कि आईपी एड्रेस में भी एक होता है प्राइवेट आईपी, एक होता है पब्लिक आईपी, ओके। सो ऐसा भी होता है कि हमारी मल्टीपल एक्सटर्नल आइडेंटिटीज हो सकती हैं। एक आइडेंटिटी होगी जो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों के बीच में एक मेरी प्राइवेट आईपी, एक प्राइवेट आइडेंटिटी होगी, और एक पब्लिक इमेज होगी।
और वो पब्लिक इमेज जो है वो अलग होगी तुम्हारी प्राइवेट से। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब मैं ये दोनों को भी मर्ज कर दूं ना, मैं प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मर्ज कर दूं, तो फिर और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। बिकॉज मेरे ना कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया मेरी प्राइवेट लाइफ में, मेरी पब्लिक लाइफ में। अच्छी भी बात हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक सेपरेशन होना जरूरी है। तुम्हारी प्राइवेट लाइफ, तुम्हारी प्राइवेट आइडेंटिटी डिफरेंट होती है। अब आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन ऐसे ही खड़े रहते हैं क्या घर पे? ऐसा नहीं होता ना। यू शुड अंडरस्टैंड कि सबकी एक लाइफ होती है। अब मैं जैसे एक यूट्यूबर हूं, मगर मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल स्पेस है, राइट? तो वो है कि आप अपनी प्राइवेट और पब्लिक आइडेंटिटी को भी आपको संभालना जरूरी है। बट चलिए वो तो एक बात हो गई। बट मैक एड्रेस पे आते हैं। अपनी इस पर्टिकुलर थिंग जो कि आपको भगवान ने जब भेजा, आपके अंदर बंद कर दिया इस आइडेंटिटी को, वो जब आप फोकस करने लगते हैं तो फिर आप ना कुछ अच्छा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए मैं अगर अपना एग्जांपल लेता हूं, मैंने कई बार ये बात पहले भी वीडियो में बोली हुई है, ये है कि पूरी मेरी आइडेंटिटी क्या थी आज से कुछ साल पहले तक, कि भाई ये आईटी में है, अच्छा ये पुणे में है, अच्छा ये यूके में एक काम करते हैं, अच्छा ये इनको क्लाउड अच्छे से आता है, ये लिनक्स जानते हैं। ये सब आइडेंटिटी बिल्ड हो रही थी, ठीक है? या ये अच्छे बेटे हैं, अब पता नहीं मम्मी बताएंगी, मगर एक आइडेंटिटी बन रही थी। मगर एक चीज जो नहीं बन रही थी वो ये थी कि मैं बचपन से पोएट्री लिखता था, मैं बचपन में मैंने स्टेज किया है, बचपन में सारे टीचर्स की मैं मिमिक्री कर लेता था, जिससे टीचर्स को बहुत हंसी आती थी। मैं कभी भी स्टेज में जाने से डरता नहीं था, मेरे अंदर लीडरशिप स्किल थी, मैं बहुत अच्छे से अपनी वॉलीबॉल टीम को कैप्टन किया हूं, क्रिकेट की टीम को कैप्टन किया हूं। ये सब क्या है? ये मेरी ये आइडेंटिटी है। ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हम गुम से जाते हैं इसमें। मगर जब मैंने ऐसी मजाक मजाक में जब मैंने यूट्यूब किया या जब किया, तो उसमें ये सारी स्किल्स काम आ गई कि स्टेज किया था तो वो पता था, पोएट्री की थी, क्रिएटिविटी था दिमाग में, मजा आता था कुछ क्रिएटिव करने में, कैमरा फेस करने में डर नहीं लगता था। तो जब मैं अपने मैक एड्रेस से जुड़कर एक यूट्यूबर वाली कैरियर में गया, मैं इसको कैरियर तो नहीं बोलूंगा, बट फिर भी कुछ ऐसा किया जो मुझे करना था, तो वहां पर मेरी वो निखर के आई प्रतिभा, टैलेंट निखर के आया। क्योंकि ये जितनी आइडेंटिटी है ना, ये तो दुनिया में सबकी है, क्योंकि सबको कोई ना कोई आइडेंटिटी तो एब्जॉर्ब करनी है। बट जब तुम मैक एड्रेस के साथ अपने जुड़ते हो ना, अपने मैक एड्रेस के साथ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ, तो फिर बढ़िया हो जाता है। बट एक बात और है, ये जरूरी नहीं है कि तुम इससे आज जुड़ गए तो हमेशा जुड़े रहोगे, तुम भटकोगे। मैं खुद भटक गया था। अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं वीडियो किस पे बना, क्यों भटक गया मैं। फिर जैसे ही आप लोग का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, कमेंट्स आए, नहीं करो अंशुल, जो भी करना चाहते हो करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे अंदर वापस एनर्जी आई। अब देखिए, मैं ये वीडियो बनाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मेरे को लग रहा था लोग हंसेंगे मेरे पे कि ये क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी से हटके फालतू के ज्ञान दे रहा है एंड ऑल दैट। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ये वीडियो का, बट मैं सोचा कि क्या पता लोग कैसे समझेंगे इसको, मगर मेरे मन में था कि मैं बनाऊं। मगर उस दिन जब वो एक आप लोग ने मुझे रियलिटी चेक दिया, वो कॉन्फिडेंस दिया ना, तो मेरे अंदर का ट्रू सेल्फ, जो मेरी आइडेंटिटी, बोले नहीं बनाएंगे इसको बनाएंगे। कोई नहीं तो अपने डॉक्यूमेंट तो करेंगे कि अपन ने कुछ सोचा था, ताकि अपने को रिफ्लेक्शन रहे, कल को अपन भूल जाए अपने मैक एड्रेस को तो वापस ये वीडियो देख के समझ पाए। देखते हैं ऐसे आगे, अगर आप लोग का प्यार आएगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, बट कोशिश करूंगा हिंदी में ही बनाऊं, क्योंकि ये चीजें इंग्लिश में हो जाएगा, उस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं आ पाता। नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, इंग्लिश मेरी सेकंड लैंग्वेज है, तो इसलिए बोल लेता हूं मैं, आई कैन स्पीक रियली वेल, बट इन सब टॉपिक्स में तो भाई मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैं कर सकता हूं, आई डोंट नो, बट मुझे तो हिंदी कंफर्टेबल लग रही है। देखेंगे आगे कैसा होता है। बट हाँ, आइडिया इज दिस दैट टेक्नोलॉजी से भी हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है। तो आज से याद रखना है अपन को दोस्तों कि मैक एड्रेस हमारा अंदर बर्न्ट एड्रेस है, जो ऊपर वाले ने हमको भेजा है बना के, उससे बीच बीच में कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? कई बार हम कनेक्ट कर लेते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं होता, हम सोचते रहते हैं। कई बार जब हम बहुत ज्यादा सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं किसी कारण से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये जब हुआ था ना, ये जब मैं यूट्यूबर बनने का जो मेरा टाइम था, वो कौन सा टाइम था आपको पता है? वो टाइम तब था जिस टाइम पे सब लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ बंद थे, सब लोग डरे हुए थे, कोविड का टाइम था। बंद मैं भी था, बट मैं अकेला बंद था, मीलों दूर अपने परिवार से। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट अलग जगह, मेरी मदर अलग जगह पे थी, मेरी वाइफ और मेरे किड अलग जगह पे थे, मैं अलग जगह पे था। और आपको विश्वास नहीं होगा, 2 साल मैं ऐसा काटा हूं अलग होकर। बहुत
टफ टाइम था। बट कभी भी कोई टफ टाइम आता है ना, तो फिर वो ये रियलिटी चेक्स कराता है। आप खाली बैठे रहते हो, आप सोचते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, तब अचानक से आपको समझ में आता है अरे भाई मेरा तो ये वाला एड्रेस है, इससे भी तो बात कर लिए थोड़ा। तो बीच बीच में गायब हो जाता है। जब आप बहुत बिजी हो जाओगे ना, फ्यूज उड़ जाएगा, फिर समझना भूल जाओगे, अरे यार कहाँ चला रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं। फिर वापस कनेक्ट करना है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कैसे? कभी हमने डायरी लिख ली, जर्नलिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जो भी आपको हेल्प करे। कभी कभी क्या होता है, जोर से गाने गाओ मस्त होके, ऐसे कि कोई सुन ही नहीं रहा, उससे भी बहुत, मुझे तो होता है, फर्क मिलता है। आपके लिए कुछ और हो सकता है। कभी कभी आप खाली बैठे हो तो मोबाइल ना देखो, मुश्किल होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मोबाइल ही स्क्रॉल कर रहा था, मुश्किल तो है। बट अगर थोड़ा सा भी अपन अपने आप को ना अकेला करते हैं, मैंने देखा तो फर्क आता है। थोड़ा बोर, थोड़ा अकेला। अकेले का मतलब डिफरेंस है, बस इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अकेला, अकेला का एक इंग्लिश में वर्ड होता है लोनली, दूसरा होता है सॉल्टिट्यूड। तो अपन को इसकी तरफ जाना है, सॉल्टिट्यूड में। मतलब अकेले हैं तो क्या गम है, बस एक तेरा साथ हो जरा, ठीक है। मतलब ये तो रोमांटिक गाना है, बट अचानक से आ गया। ऊपर वाले का साथ, सॉल्टिट्यूड में रहने का, मस्त रहने का। अकेले लोनलीनेस को अलग रखना है, सॉल्टिट्यूड में रहना है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या है ये, मैंने ऐसे ही बना दिया है। अभी आप लोग को कुछ समझ में आई मेरी बात तो नहीं आई, कि पता नहीं, बट मुझे तो मेरी बात समझ में आई। और मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि मेरे को भी बीच बीच में ये थोड़ा सा दिमाग में चाहिए होता है फीडबैक, ठीक है। तो आप लोग बताना कैसा लगा टॉपिक, टेक मीट्स लाइफ। तो हम टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, उसके साथ लाइफ को भी समझेंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। और बाकी टेक्नोलॉजी वीडियोस तो हमारे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।